In this video I will explain Canizaro's reaction। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज जो हम बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टडी करने लगे हैं वो है कैनिज़ारोस रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगी हूँ। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनिज़ारोस रिएक्शन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस रिएक्शन को कैनिज़ारोस रिएक्शंस क्यों कहा जाता है। दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेनिस्लाव कैनिज़ारोस। ये एक केमिस्ट है। सबसे पहले इसने इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके नाम पे इस रिएक्शन को कैनिज़ारोस रिएक्शन कहा जाता है। एल्डिहाइड्स दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कैनिज़ारोस रिएक्शन। वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा सिर्फ वही कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड्स दो तरह के होंगे, एक वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। जैसे हम बात कर लेते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा ये कैनिज़ारोस रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं मिथेनॉल की बात करती हूँ तो मिथेनॉल में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है। इट विल डेफिनेटली अंडरगोज कैनिज़ारोस रिएक्शन। इसके बाद हम एक और कंपाउंड को देख लेते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में फॉर्माइल ग्रुप के साथ जो कार्बन मौजूद है उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। अब उस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि इसमें अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये भी कैनिज़ारोस रिएक्शन देगा। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानल। अगर देखा जाए तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन मौजूद है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये भी कैनिज़ारोस रिएक्शन देगा। अगर हम कीटोन की बात कर लेते हैं, कीटोन्स की, कीटोन्स जो है ये कैनिज़ारोस रिएक्शन नहीं देती। इसकी दो रीजंस हैं। एक ये है कि इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ बल्कि अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से स्टेरिक हिड्रेंस होगी। और दूसरी ये है कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं डिक्रीज द इलेक्ट्रोफाइल करेक्टर ऑफ कार्बन, ये कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल करेक्टर भी डिक्रीज कर देते हैं। तो फिर रिजल्ट ये निकला, न्यूक्लियोफाइल यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन डज नॉट अप्रोच कार्बोनाइल कार्बन। तो कीटोन जो है ये कैनिज़ारोस रिएक्शन नहीं दे सकते। इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी जो कैनिज़ारोस रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है, यानी जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हम अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है इसमें दो मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड के और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगी। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व्ड। अब उसमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, एसिड इन दी साल्ट फॉर्म, यानी ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। और जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिएक्शन इज कैरीड आउट विद 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, यानी 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। एल्डोल कंडेंसेशन में
हम 5 to 8% जो है ये लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे 50% एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी इसमें 50% NaOH है और 50% ही वाटर मौजूद है। मोर कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। इसमें आपने 3 बातें याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एज ए कैटलिस्ट भी वर्क कर रहा है, एज ए रिएक्टेंट भी, और यहाँ हमें हाइड्रोक्साइड आयन की ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और अगर इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करवाया जाए तो इसे मुकम्मल होने में कई घंटे लगेंगे, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को 100 डिग्री सेल्सियस पे करवाया जाए तो ये आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब हम कैनिज़ारोस रिएक्शन की एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका रिएक्शन करवाना है हमने बेस के साथ। जैसे ही ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे इसके साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी CH3OH। इसे कहेंगे मिथानॉल, यानी ये मिथाइल अल्कोहल है। और इसके साथ जो दूसरी प्रोडक्ट होगी वो है HCOONA। इधर नेगेटिव आता है और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। मिथानॉल जो है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। दूसरी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए। इसका रिएक्शन करवाना है 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो मेरे पास जाहिर सी बात है एक अल्कोहल आएगी और दूसरा साल्ट प्रोडक्ट में आएगा। जो अल्कोहल आनी कुछ होगा यूं कि पहले, चूँकि ये एरोमेटिक है तो मैं पहले इसे इधर रिंग बना लेती हूँ। ये मैंने रिंग बना ली। इसके बाद CH2OH आ गया। एक प्रोडक्ट इसके ये होगी और जो दूसरी है वो कुछ यूं होगी। COONA। एन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सारा ग्रुप है इसे हम कहेंगे बेंजाइल। बेंजाइल। और ये जो OH है ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। और ये जो है ये है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सी प्रोडक्ट रिड्यूस है और कौन सी ऑक्सीडाइज्ड। ये जो प्रोडक्ट है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। मैं इसका मैकेनिज्म आपको 5 स्टेप्स में समझाऊंगी। आपकी बुक में इसके 3 स्टेप्स बने हुए हैं। है ये वही चीज़, बस ये है कि मैंने स्टेप्स ज़्यादा किए हैं इधर। ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ये न्यूक्लियोफाइल है। ये बेस से आता है हमारे पास। इसने अटैक करना है सेंट्रल कार्बन पे। जैसे इसने सेंट्रल कार्बन पे अटैक करना है तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाती है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसके बाद OH इसके साथ अटैच हो गया। ये H और ये H इसके साथ पहले से मौजूद है। ये इंटरमीडिएट हमारे पास आया है, इंटरमीडिएट। फॉर्मेल्डिहाइड ने न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आई। अब स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है ना, बस इसमें हमने ये देखना है कि जैसे ही इसने इधर अटैक करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, ऐसे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब देखना ये है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो फेवरेबल है तोड़ना, ब्रेक करना। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये ज़्यादा फेवरेबल है। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, तो ये लेस फेवरेबल होगा। यानी फेवरेबल ये है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए।
अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो हमारे पास दोबारा से ये प्रोडक्ट नहीं आ जाएगी। ये देखें 2H पहले से है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, तो ये वापस आ गया। लिहाजा हमने यहाँ से ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करना, बल्कि हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे फिर किस फॉर्म में निकलेगा, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। हाइड्राइड आयन। और इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो कुछ यूँ होगी। आपको पता है कार्बन ने अब ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, ये एक हाइड्रोजन और दूसरा ये OH आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है फॉर्मिक एसिड। अब हम स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट, ये हाइड्राइड आयन है यहाँ पे, और ये एक हमारे पास अभी फॉर्मेल्डिहाइड बाकी है। एक का भी रिएक्शन करवाया ना, तो यहाँ पे एक और है, हमने 2 लिए थे। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्राइड के साथ। अब क्या करना है, इसने अटैक कर देना है सेंट्रल कार्बन में। जैसे ही इसने अटैक करना है तो फिर से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो लिहाजा इसने एक बॉन्ड ब्रेक करना है और इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। ये कुछ यूँ होगा। अब देखेंगे कार्बन के 2 हाइड्रोजन पहले थे, तीसरा हाइड्रोजन फिर आ गया, ये हो जाता है CH3, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इसका नाम है मिथऑक्साइड आयन, इसे कहते हैं मिथऑक्साइड आयन। अब हम स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मिथऑक्साइड आया और इसके साथ हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड मौजूद है। ये अब इनका रिएक्शन करवाएंगे हम। जैसे ही इनका रिएक्शन होगा तो क्या होना है कि इसने अटैक करना है इस हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। यानी ये कुछ इस तरह होगा, CH3O और ये एक H इसके साथ आ गया। ये हमारे पास बन गई है अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल, इसे मिथानॉल भी कहते हैं। और इसके साथ जो दूसरी प्रोडक्ट है ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, ये आ गया हमारे पास। ये है फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन ये हमारे पास बेस है और ये एसिड है। बेस भी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। जब एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो रिएक्शन तेज़ी के साथ हो जाता है। अब हम स्टेप नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये जो हमारे पास अभी फॉर्मेट आयन आया है, इसका रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। जैसे ही इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाएगा तो ये सोडियम इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी HC डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन और Na इसके साथ आ गए, ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव का साइन आएगा, प्लस ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन इसमें से निकल जाएगा। तो ये जो हमारे पास अभी आई है प्रोडक्ट, ये है सोडियम फॉर्मेट। इट्स ऑल अबाउट कैनिज़ारोस रिएक्शन।